बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर आप भी हर सुबह बेडशीट बिछाकर परेशान हो जाती हैं, कभी बच्चों ने आकर इसे ख़राब कर देना है या थोड़ी देर बाद इस पर सलवटें पड़ जाएंगी, जैसे कि सबकी सुबह की रूटीन होती है कि सुबह जब हम लोग उठते हैं अपनी बेडशीट्स वगैरह को इस तरह से अच्छे से जो है हमारी कोशिश होती है कि इसके अंदर एक भी सलवट ना हो, बिल्कुल क्लीन नीट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर गुजरती है, बच्चे जब ज़ाहिर सी बात है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, जब इस तरह से बेडशीट के ऊपर जो है कूदते हैं तो उसके हाल ये हो जाते हैं। फिर दोबारा से हमने क्या करना होता है, फिर बेडशीट को सही करना, यानी कि मुझे तो ये एक बहुत मुश्किल काम लगता है कि बार बार बेडशीट को सही करो। इस तरह से चारपाइयों की चादरें वगैरह जो होती हैं उनको भी आपको पता है, जब इस तरह से हम लोग चारपाइयों के ऊपर चादरें बिछाते हैं तो वो फ़ौरन ही ख़राब हो जाती हैं। लेकिन कुछ तो इस तरह के तरीके हैं, कुछ मैं आगे चल के, जैसा शुरू में आपने देखा, आगे चल के भी आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिन पर आप अमल करके इस टेंशन से बच सकती हैं। इस सब मैट्रेस आपके होते हैं, मैट्रेस को आप इस तरह से बिल्कुल जो है रेडी कर सकती हैं। एक दफ़ा आपने इस तरह से सिलाई करना होगा, यकीन माने एक दफ़ा आपने इस तरह से सिलाई करना है, फिर आपकी बेडशीट जब तक ख़राब नहीं होगी, एक दफ़ा आपने बिछाना है, उसके बाद आपकी बेडशीट के ऊपर कोई सलवट नहीं आएगी। बच्चे उसके ऊपर कूदते हैं, कुछ भी करते हैं, आपकी बेडशीट ने बिल्कुल ऐसे ही रहना है जैसे अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए, अगर यही बेडशीट हम एक दफ़ा एक ख़ास तरीके से तैयार कर लें ना, तो बार-बार बिछाने और सीधा करने की ये परेशानी काफ़ी हद तक हमारी ख़त्म हो जाती है। ऐसा तरीका है कि जब आपकी पहले बेडशीट जो है ना, इस तरह से लोग जिस तरह से होती है, लेकिन इस तरह से आपने बिल्कुल भी बेडशीट नहीं बिछानी। एक दफ़ा सिर्फ आपने मेरे कहने के ऊपर, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी, आपने बेडशीट को स्टिच करना है, सिर्फ उसकी कोनों के ऊपर आपने काम करना है और कुछ भी नहीं करना। फिर उसके बाद आपकी बेडशीट जब तक ख़राब नहीं होगी, आपने बस से जब भी धोना हो ईज़िली से उसको निकालेंगे और धोएंगे। वो कौन सा तरीका है तो बिल्कुल ईज़ी से ही आगे चल के पता चलेगा। जैसे कि और ये सिर्फ बेडशीट के लिए नहीं है, आजकल चारपाइयों के लिए भी बहुत वो प्यारे प्यारे और प्रैक्टिकल तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खास तौर पर चारपाई की चादर का तो आपको पता ही है, पंखा चल रहा है तो कभी चादर एक तरफ से उड़ेगी तो कभी दूसरी तरफ से निकलेगी। अगर कोई आकर बैठ जाए तो सारी चादर का हुलिया ही बदल जाता है। लेकिन चारपाई के लिए भी एक ऐसा खूबसूरत डिज़ाइन बनाया जा सकता है जिससे चादर ज़्यादा सलीके से अपनी जगह पर रहेगी और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको इसकी मुकम्मल कटिंग और सिलाई नहीं बताऊंगी, बल्कि सिर्फ ये यूनिक आइडियाज़ शेयर करूंगी ताकि देखें कि पुरानी या सादा चादर को किस तरह से एक प्रैक्टिकल चीज़ में तब्दील किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में बिल्कुल शुरू से आखिर तक बताऊं, या बेडशीट किस तरह से कटिंग करनी है, कहाँ से सिलाई करनी है और इसे पर किस तरह से फिट करना है, या फिर आपने मुझे बताना है कि आपने अगर इस तरह से चारपाइयाँ आपकी हैं और आप चाहते हैं कि चारपाइयों का, ये देखिए भैया, मैंने अभी जो है अभी अभी यानी कि मैंने स्टिच किए थे तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। ये अब इस चारपाई, दोनों चारपाइयाँ हैं और दोनों चारपाइयों के ऊपर मैंने इस तरह से इनको जो है स्टिच किया है। अब ये है कि अब इसके ऊपर चाहे बच्चे कूदते हैं, इसके ऊपर कोई बैठते हैं, उठते हैं, पंखा चल रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, इस बेडशीट इसने चादर ने कहीं भी ही नहीं जाना, क्योंकि इसकी स्टिचिंग ये देखें ऐसी की गई है। एक तो ये देखें देखने में कितना यूनिक सा लग रहा है, देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, और उसके बाद बार बार जो सही करने वाली टेंशन होती है वो तो यहाँ पर हो गई है बिल्कुल ख़त्म। तो आपको अगर इस तरह से जो है चादरें चारपाइयों के ऊपर किस तरह से, हमने बहुत इजी तरीका है, बहुत आसान तरीका है इसकी कटिंग का, इसकी स्टिचिंग का। और अगर आपने इसकी कटिंग स्टिचिंग से अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। आपको ज़रूर जो है इस तरह से जो है चारपाइयों का जो है किस तरह से इन चादरों को स्टिच करते हैं, कटिंग करते हैं। और साथ ही अगर आपने बेडशीट जिस तरह पीछे आपने पिक्चर्स के अंदर देखी हैं बेडशीट्स, तो अगर उस तरह की बेडशीट जो है आपने रेडी करनी है और रेडी किस तरह से कटिंग करनी है, किस तरह से सिलाई करनी है, तो वो भी आपने मुझे कमेंट में बताना है। फिर उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी जो है आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि इस तरह की चीज़ को, क्योंकि ये एक दफ़ा आपने मेहनत करनी है और जब तक आपकी चादरें ख़राब नहीं होंगी तो आपकी जो बार बार सही करने वाली टेंशन है ना, ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से साथ जो तकिए का जो कवर है ना, ये भी इसी तरह बनाया है कि ये देखें साइड से इस तरह से बनाया है और उसके साथ जो है ये देखें गोलाई में ये बना दिया है एक दफ़ा, यानी कि इसमें थोड़ी मेहनत हमने की है। और साथ इस तरह से इसके अंदर इस तरह से यहाँ पे जिप लगा दिया है। जिप लगाने से ये होता है कि ये इसके अंदर एक यूनिक सा तरीका आता है, इसके ऊपर कपड़ा चला जाता है, जिप इसके अंदर नज़र नहीं आता, आपको साइड में कपड़ा नज़र आ रहा होगा। तो इसका भी यानी कि सिलाई करने का तरीका अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है फिर। और अगर आप चारपाई की चादर का तरीका भी सीखना चाहती हैं तो कमेंट में चारपाई लिखें। अगर कमेंट में आपकी दिलचस्पी हुई तो मैं अगली वीडियो में दोनों की मुकम्मल तरीके से कटिंग सिलाई बिल्कुल आसान तरीके से साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो मुझे काफ़ी में जो है ज़रूरत यानी कि हर हाउसवाइफ़ की, हर घर की ख़वातीन की मैं समझती हूँ ये ज़रूरत थी कि इस तरह से जो है ये तो ज़ाहिर से घर में बेड बेड हो गए, उनकी बेडशीट्स हो गई, चारपाइयाँ हो गई, उनकी चादरें हो गई। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि हर हाल में हर किसी ने, चाहे वो मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, सब ने जो है इसका यानी कि ये तो कवर करना ही करना होता है। तो बस जो है अब यहाँ पे जो है अभी आपके सामने यहाँ पे फुल पंखा हमारा चल रहा है। अब बच्चे भी यानी कि इसके ऊपर जब यानी कि खूब जंपिंग वगैरह करते हैं, लेकिन मुझे अब टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने चादर को जो है स्टिच ही ऐसा किया है कि ये बिल्कुल फिट है। अगर हल्की-फुल्की सी इधर-उधर हो भी जाए तो थोड़ा-सा खींचेंगे, बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब दोनों चादरें आपके सामने हैं। चादर का तरीका कटिंग और स्टिचिंग का अलग है और बेडशीट आपको सामने साइड पे पड़ी हुई नज़र आ रही होगी। ये इसके बाद स्टिच होगी तो फिर उसको भी बताऊँगी आपको।